Hello students, today we are here to discuss our chapter number 7 and the name of this chapter is uses of internet. ठीक है कि हमारे इंटरनेट के क्या क्या यूज होते हैं हमारे डेली लाइफ में. क्लियर? सो लेट वी स्टार्ट. इंटरनेट इज द फैसिलिटी थ्रू विच वी कैन गैदर. इंटरनेट वो फैसिलिटी होती है जिसके थ्रू हम क्या होते हैं, गैदर होते हैं, एक साथ होते हैं. ठीक है. इन्यूमरेबल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियस सब्जेक्ट. हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अलग अलग सब्जेक्ट्स की. ठीक है, या आपकी फील्ड्स है, टॉपिक्स हैं, थिंग्स हैं. इंटरनेट जो है एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट है हमारी लाइफ में एंड इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर बिजनेस मोटिव्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है, एंटरटेनमेंट के लिए होता है एंड ऑल्सो फॉर पर्सनल मोटिव्स के लिए भी. ठीक है. इफ़ यू नीड एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको कुछ भी चाहिए होता है सो इन अवर डेली लाइफ से रिलेटेड, सो इट कैन ईजिली डन ऑन द इंटरनेट. आप उसके थ्रू जो है सब चीज जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है आप वहां से ले सकते हैं. नाउ आपका सबसे पहले आता है इंटरनेट. सो इंटरनेट इज अ वास्ट एंड फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है एट प्रेजेंट, आज के टाइम में. एंड दिस फैसिलिटी, ये जो फैसिलिटी है यूज होती है थ्रू स्मार्ट और कंप्यूटर फोन्स एक्सेट्रा से. इंटरनेट इज रियली द लार्जेस्ट नेटवर्क. जो इंटरनेट है वो लार्जेस्ट नेटवर्क होता है ऑफ कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में. ये एक टेक्नोलॉजी होती है एंड इट लिंक्स, ये क्या करती है, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करती है थ्रू द वर्ल्ड बाय मींस ऑफ केबल्स के थ्रू, टेलीफोन वायर्स के थ्रू एंड सम वायरलेसेस के थ्रू. इट इज कॉल्ड द मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन. आप इसे बोलते क्या है, मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं. नाउ हाउ टू कनेक्ट एंड इंटरनेट. इंटरनेट को आप कैसे कनेक्ट करते हैं. सो इट इज वेरी यूजुअल टू हैव इंटरनेट फॉर ईच वाइज एंड इंटेलिजेंट पर्सन. आप मतलब आज के टाइम में बहुत यूजफुल होता है. ओके, यूजुअली इंटरनेट का सब यूज करते हैं. वी कैन कनेक्ट इट विद द फॉलोइंग डिवाइस. हम इन्हें कनेक्ट भी कर सकते हैं जैसे सॉफ्टवेयर, मॉडेम, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर, ब्लूटूथ, टेलीफोन लाइंस एक्सेट्रा. इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने डिवाइस को कनेक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट. अब इंटरनेट की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं. सो ये आपका सिग्निफिकेंट चीज है, थिंग है जिसे आप लर्न करते हैं. दैट जो इंटरनेट आपका अप्लाइड होता है सेवरल फील्ड्स में और सेवरल ऑब्जेक्टिव्स के लिए. इसकी जो यूटिलिटी है वो आपकी अनलिमिटेड होती है. ठीक है. और जो इसकी एबिलिटी होती है कम्युनिकेट के लिए लोगों के साथ अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, इंस्टेंटली हैज मेड इट एक्सट्रीमली पॉपुलर. वो इसे पॉपुलर बनाती है. सम ऑफ इट्स पॉपुलर जो यूजेस हैं इंटरनेट के वो हैं आपके, आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, कम्युनिकेशन, रिजर्वेशन, ई बैंकिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, शॉपिंग. ठीक है. तो इन सब के थ्रू आप ये सब चीजें कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा वेब पेज. सो जो कॉन्सेप्ट होता है वेब पेज का वो आपका परहैप्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्पाइडर वेब. वो एक मकड़ी के जाले की तरह होता है और ये जो वेब है वो इंटरकनेक्टेड होता है विद अदर कोड्स के साथ. सिमिलरली जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है वो रिफर्स करता है टू मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स. दे आर कॉल्ड वेब पेजेस, जिसे आप कहते हैं, जो आपका लिंक्ड होता है एक दूसरे से. ठीक है. इट इज द वर्ल्ड वाइड वेब www जो आपको बनाता है विच मेक्स द इंटरनेट सो यूजर फ्रेंडली और मल्टी फंक्शनल. www इनेबल करता है टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है जो आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड होती है, कनेक्टेड होती है टू द इंटरनेट एंड वी कैन सर्फ एंड टेक इंफॉर्मेशन. हम इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं लिमिटलेस टॉपिक्स की, थिंग्स की और फील्ड्स की. ठीक है. नेक्स्ट आता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मीन्स HTML. अब HTML क्या होता है, जो वेब पेज होता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब में. अ वेब पेज इज रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या HTML आप कहते हैं. सो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है. ठीक है. वेब पेजेस जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, साउंड, वीडियोस, पिक्चर्स, इमेजेस, स्टोरीज, डिस्कवरीज, साइंटिफिक नॉलेज और मेडिकल नॉलेज होती है. ठीक है, इन वेब पेज के जो अंदर होता है. नेक्स्ट आता है आपका हाइपरलिंक. सो हाइपरलिंक क्या है, जो आपका कनेक्शन होता है अदर पेजेस के साथ उसे आप क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं. अ वेब पेज कंटेन्स अ लॉट ऑफ टेक्स्ट. वेब पेज के अंदर बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं. ये जो हाईलाइट है इन सच अ वे दैट इट टेक्स अस टू अनदर पेज, जो हमारे दूसरे पेज पर जाती है, हाईलाइट होती है जब आप इस पे क्लिक करते हैं. मीन्स हाइपरलिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं. हाइपरलिंक आपको प्रोवाइड कराता है फैसिलिटी टू मूव थ्रू अ वास्ट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन. मीन्स
मीन्स आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, ऑन द इंटरनेट के थ्रू, विच इज डन बाय मूविंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर, जो किसके थ्रू होती है, एक पेज से दूसरे पेज के थ्रू होती है। नेक्स्ट आता है हमारा वेबसाइट। सो वेबसाइट क्या होता है, वी यूजुअली सी, आप देखते हैं, फाइंड करते हैं नंबर ऑफ वेबसाइट्स, दे कंटेन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर थिंग। यहाँ क्या होती है, एक किसी पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। जो वेबसाइट है वो आपका कलेक्शन है वेब पेजेस जो रिलेटेड है टू ईच अदर बाय अ सर्टेन टॉपिक्स के थ्रू। इट इज वेरी कॉमन दीज डेज, आज के टाइम में बहुत कॉमन होती है वेबसाइट। अ वेबसाइट इज क्रिएटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्सन टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, पर्सन, प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज वी सी एवरीडे ऑन द कंप्यूटर। वेबसाइट क्रिएट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ठीक है, जिसमें कोई पर्सन इंफॉर्मेशन देता है किसी पर्सन की, ओके, या कोई टॉपिक है आपका, कोई प्लेस है, प्रोडक्ट है, क्लियर। नेक्स्ट वन इज मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर। जब आप एक से दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं ऑन नेट के थ्रू, इसे आप नेट सर्फिंग बोलते हैं या फिर ब्राउजिंग कहते हैं। नेट सर्फिंग हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द यूजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये क्या है, आपका एक पार्ट है, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। नेक्स्ट वन इज होम पेज। सो होम पेज क्या है, होम पेज मतलब जो आपका फर्स्ट पेज होता है। सो इनिशियली व्हेन वी ओपन द कंप्यूटर वी सी द पेज। आप अपने कंप्यूटर को खोलते हैं तो उसमें आप पहला पेज देखते हैं एंड इट इज कॉल्ड अ होम पेज, जिसे आप होम पेज कहते हैं। अ होम पेज इज द फर्स्ट ओपनिंग पेज ऑफ द वेबसाइट। जो आपका सबसे पहले जो खुलने वाला पेज होता है वो आपका होम पेज कहलाता है। द होम पेज इज लिंक टू ऑल द अदर वेब पेजेस ऑफ द वेबसाइट्स। वेबसाइट्स के बाकी अदर पेजेस से ये लिंक होता है और जो पिक्चर होती है होम पेज की कैन बी सीन हेयर ब्लो, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज URL। सो URL इज स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। सो एज वी हैव अवर रेसिडेंशियल एरिया, जो हमारा रेसिडेंशियल एड्रेस होता है जाने का, ठीक है, जब हम घर जाते हैं हमारा एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। सिमिलरली हर एक जो वेबसाइट होती है, एवरी वेबसाइट हैज ऑल्सो हैज इट्स ऑन एड्रेस टू रीच। तो उसका एक अपना एड्रेस होता है एंड द एड्रेस ऑफ वेबसाइट्स इज कॉल्ड इट्स URL। और जो एड्रेस होता है वेबसाइट का उसे ही हम URL कहते हैं। द URL आइडेंटिफाइज करता है द लोकेशन ऑफ ईच फाइल। जो आपकी फाइल होती है उसकी लोकेशन को बताता है ऑन द www, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एग्जाम्पल ऑफ URL। URL के एग्जाम्पल्स क्या हैं? सो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ URL, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं एंड दे कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर, और वो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी दिखते हैं। सम ऑफ देम आर गिवन हेयर, यहाँ कुछ दिए हुए हैं, http/microsoft.com या आपके howstuffworks.com। नेक्स्ट वन इज वेब ब्राउजर। सो देखिए वेब ब्राउजर क्या होता है, वी समटाइम्स सर्च अवर थिंग्स इन एन अलमीरा और इन हाउस। हम क्या रखते हैं, अपनी चीजों को अलमीरा में रखते हैं, घर में रखते हैं, ठीक है। दे टेक लिटिल और मोर टाइम्स टू फाइंड और टू एक्सेस। उन्हें फाइंड करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। somebody helps us to doing so. Similarly to access the internet we require a software. ऐसे ही हमें अपने कंप्यूटर में जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, इंफॉर्मेशन है, उसे रखने के लिए हमें जगह चाहिए, ठीक है, जो क्या बोलते हैं आप, हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, ठीक है। एंड इज कॉल्ड अ वेब ब्राउजर टू बी प्रेजेंट ऑन अवर कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर में वो वेब ब्राउजर होता है जहां पे सारी चीजें आपकी होती हैं, ठीक है। अ वेब ब्राउजर इज यूज्ड टू रीच द वेब पेजेस। वेब पेजेस तक हमें पहुंचाता है ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब में। देयर आर मैनी सच ब्राउजर्स होते हैं जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे पेजेस होते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू एक्सप्लोर द इंटरनेट। अब आप इंटरनेट को किस तरह से एक्सप्लोर करते हैं। सो वी हैव लर्न दैट देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ एक्सप्लोरिंग ऑन इंटरनेट। हमारे पास फैसिलिटी होती है, सो वी मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट इट। हम इसको समझते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका सॉफ्टवेयर होता है एंड इट हेल्प अस टू सर्फ द इंटरनेट। इंटरनेट को सर्फ करने में ये मदद करता है। इट इज अ पार्ट ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये पार्ट होता है और आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। वी कैन सी द इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन ऑन द डेस्कटॉप। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स द स्टेप्स हाउ टू एक्सप्लेन, ठीक है। आप इंटरनेट को किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके स्टेप्स देखिए। सो फर्स्ट वी शुड क्लिक ऑन द इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन। आपको उस पर क्लिक करना है। हेयर जो ब्राउजर विंडो है वो आपकी ओपन हो जाएगी।
देन टू गो टू अ पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना है, वी हैव टू राइट इट एड्रेस, वहां आपको उसका एड्रेस लिखना है जो आपकी वहां एड्रेस बार होती है। ओके, जो आपकी ये बार है ये आपकी एड्रेस बार होती है। क्लियर? चलिए, अब एड्रेस बार में आपके कुछ बटन्स हैं, बैक बटन, फॉरवर्ड, ये रिफ्रेश, स्टॉप और आपका होम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका डाउनलोडिंग। सो व्हेन वी आर इन अर्जेंट नीड, जब हम अर्जेंट नीड में होते हैं, हमें जरूरत होती है, सो वी सर्फ द इंटरनेट एंड ट्रेस द यूजफुल मटेरियल, हम उसे इंटरनेट के थ्रू जाते हैं, उसे ट्रेस करते हैं। ठीक है, वी स्टोर इट इन आवर कंप्यूटर में स्टोर होता है जिसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं। ठीक है, सो जो डाउनलोडिंग है वो आपकी सेव करता है पेज को फ्रॉम द वेब से टू अवर कंप्यूटर फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए, एंड वी कैन डाउनलोड करते हैं आप म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, मूवीज, स्टोरीज, पोएम्स एक्सेट्रा फ्रॉम द नेट। ठीक है, नेट के थ्रू हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अपलोडिंग। सो व्हेन वी राइट, जब आप लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं और क्रिएट करते हैं कुछ भी, सो वी शिफ्ट इट टू द वर्ल्ड वाइड वेब में आप उसे शिफ्ट कर देते हैं और इसे ही आप क्या कहते हैं, अपलोडिंग कहते हैं। सो जो अपलोडिंग है, अ फाइल इज मूविंग अ पेज फ्रॉम कंप्यूटर ऑन टू द वर्ल्ड वाइड वेब। अपलोडिंग का मतलब क्या है कि फाइल को मूव कराना, फाइल के पेज को मूव कराना कंप्यूटर से वर्ल्ड वाइड वेब में। एंड अपलोडेड फाइल, जो अपलोडेड फाइल आपकी स्टोर्ड होती है वेब सर्वर में और वो सीन होती है एंड यूज्ड होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड साइमल्टेनियसली बाय लिमिटलेस पीपल्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सर्फिंग। सो सर्फिंग में क्या है, व्हेन वी लुक फॉर एनी, जब आप देखते हैं यूजफुल मटेरियल के लिए इन डिफरेंट वेबसाइट्स में और चेंज करते हैं वन टू अनदर, इसे ही आप सर्फिंग बोलते हैं। सो द प्रोसेस होता है मूविंग फ्रॉम एक वेबसाइट से दूसरी पे जाना। ठीक है, और वर्ड www में इसे ही आप सर्फिंग बोलेंगे। लाइक जैसे हम फ्लिप करते हैं थ्रू द पेजेस के थ्रू ऑफ अ बुक, वी सफर फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन। आपको बुक में कुछ सर्च करना है तो आप पेज पलटते हैं। Thus we collect information, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, बट वी हैव टू लर्न हाउ कैन कम्युनिकेट यूजिंग इंटरनेट थ्रू ईमेल। लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए हमें ईमेल से कम्युनिकेट कैसे करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज ईमेल। अब ये ईमेल क्या होता है, सो दीज डेज, आज के टाइम में जो ईमेल है हैज टेकन प्लेस ऑफ द लेटर विच वी यूज टू राइट ऑन द पेज ऑफ पेपर। आज के टाइम में जब हम लेटर लिखते हैं तो हम पेपर की बजाय ईमेल पर ही लेटर वो सेंड कर देते हैं। नाउ वी कैन राइट एंड सेंड अ कंप्यूटर। पहले हम लेटर लिखते थे पेज पे, अब हम कंप्यूटर के थ्रू ही भेज देते हैं। सो ईमेल आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है और इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज सर्विस है इंटरनेट की, जो आपकी प्रोवाइड कराती है वास्ट, इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट वे टू सेंड मैसेज भेजने के लिए टू फैमिली के पास, फ्रेंड्स के पास, आपके कलीग्स के पास, एंड वी कैन सेंड अ मैसेज टू एनीवन अराउंड द वर्ल्ड में किसी को भी हम मैसेज भेज सकते हैं इफ वी नो द पर्सन्स ईमेल एड्रेस, अगर आपको उसका एड्रेस पता है। ठीक है, दिस टेक्स ओनली सम सेकेंड्स टू सेंड, सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स लगते हैं भेजने के लिए, इट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, टू द पीपल्स, लोगों के पास, और नियर और डियर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नाउ द एडवांटेजेस क्या हैं आपके ईमेल के। सो देखिए, ईमेल जो है आपके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, फास्ट होता है, जो मैसेज हैं वो आपके कहीं भी भेज सकते हैं, आप बहुत सेकंड्स में जाते हैं। चीप होता है, जो कॉस्ट होती है सर्विस की वो आपकी कॉस्टलेस है और बहुत इजीली अवेलेबल होता है। सिंपल होता है, ये जो सर्विस है इज इलेक्ट्रॉनिकल होती है और ये यूज होती है थ्रू द कंप्यूटर के थ्रू, एंड इट बिकम सिंपल, बहुत सिंपल होती है व्हेन द नेट इज ऑन, जब आपका नेट ऑन होता है। फिर है आपका एफिशिएंट। सो जब आप मैसेज भेजते हैं ग्रुप में, कैन बी डन इन वन स्टेप में होता है। इट मीन्स बहुत सारे जो लोग हैं वो सेम मैसेज सेंड करते हैं एट द सेम टाइम। और लास्ट है आपका वर्सेटाइल। सो जो पिक्चर, सॉन्ग्स, वीडियोस होती हैं ये भी आप उन्हें सेंड कर सकते हैं, एंड इट इज बिकॉज जो ईमेल है वो आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ईमेल एड्रेस। सो ईमेल एड्रेस क्या है, एज वी हैव टू राइट ईमेल एड्रेस फॉर सेंडिंग अवर लेटर टू सम पर्टिकुलर पीपल। जब आप एड्रेस लिखते हैं किसी को लेटर भेजने के लिए, सो सिमिलरली यहाँ पर भी ईमेल एड्रेस होता है। जो ईमेल एड्रेस है डिफाइन करता है द लोकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल मेल बॉक्स ऑन द इंटरनेट, एक पर्टिकुलर पर्सन की लोकेशन बताता है। ठीक है, ईमेल एड्रेस कंसिस्ट टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में सेपरेटेड होता है, @ सिंबल। ठीक है, और जो ईमेल एड्रेस है उसमें स्पेस नहीं होता। ठीक है,
एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके, जैसे prank360@gmail.com, amita@gmail.com, इस तरह से। सो कुछ पॉपुलर ईमेल्स आपकी दी हुई हैं, कौन कौन सी हैं, जैसे gmail.com, mail.yahoo.com, hotmail.com, rediffmail.com, ये आपकी कुछ पॉपुलर जो हैं मेल होती हैं। चलिए नेक्स्ट है हाउ टू ओपन एन ईमेल अकाउंट। अब आपको कोई ईमेल अकाउंट ओपन करना है तो कैसे ओपन करेंगे। सो देयर आर मैनी ईमेल प्रोग्राम्स होते हैं, बट वी विल लर्न थ्रू द जीमेल एज अवर बेसिक ईमेल प्रोग्राम। हम जीमेल के बारे में पढ़ते हैं बेसिक। सम मेक श्योर दैट द इंटरनेट सिस्टम इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। एंड टू क्रिएट एन अकाउंट, आपको जीमेल अकाउंट ओपन करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले डबल क्लिक कर देंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन पे। हेयर जो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, वहां राइट करेंगे www.gmail.com इन द एड्रेस बार में। देन गो टू बटन पे प्रेस करेंगे, जो होम पेज होगा जीमेल का वो आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। स्टे हेयर टू रिमाइंड द स्टेप्स एंड ट्राई टू लर्न। अब इसमें आप लर्न करेंगे, इसमें देखेंगे क्या करना है। हमें अकाउंट क्रिएट करना है, इस तरह से आपका पेज ओपन हो जाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। लॉगिन नेम आपको क्या आप उसमें ऐड करना चाह रहे हैं, उसका पासवर्ड री एंटर करेंगे पासवर्ड। नाउ क्लिक एंड क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन, जो गिवन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा इंफॉर्मेशन के साथ। फिल दिस फ्रॉम केयरफुली, आपको ये फिल करना है, इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आफ्टर फिलिंग दिस फॉर्म क्लिक कर देंगे आई एक्सेप्ट क्रिएट माई अकाउंट, ठीक है। इफ द फॉर्म इज लेफ्ट और फिल्ड रॉन्गली, अगर कुछ गलत भरा हुआ होता है सो मैसेज आपके पास डिस्प्ले हो जाता है कि आप उसे चेक करिए, करेक्ट करिए दोबारा से, ठीक है। इस कंडीशन में जो फॉर्म होती है वो आप करेक्ट करते हैं एंड इट मस्ट बी सबमिटेड अगेन, दोबारा सबमिट करेंगे। आफ्टर मेकिंग करेक्शन के बाद टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक करेंगे आई एक्सेप्ट, ठीक है, क्रिएट माई अकाउंट ऑप्शन, और जो आपका ईमेल अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉगिन। लॉगिन कैसे करते हैं, सो ये नेसेसरी है टू नो हाउ अ वेबसाइट इज विजिटेड। वेबसाइट पे हम कैसे विजिट करते हैं। सो सबसे पहले यूजर टाइप करेंगे यूजर नेम और पासवर्ड, और फिर हम क्या कर देंगे, साइन इन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इनबॉक्स। सो इनबॉक्स में क्या होते हैं, इनबॉक्स इज अ बॉक्स विच कंटेन्स रिसीव्ड मैसेज। जो मैसेज आते हैं वो इनबॉक्स में आते हैं। इनबॉक्स शो करता है ऑल द मेल्स जो आपके रिसीव्ड होते हैं, और जो सेंडर्स नेम है, सब्जेक्ट, डेट, टाइम, ये डिस्प्ले होते हैं। टू व्यू इन ईमेल, ईमेल में देखने के लिए वी हैव टू क्लिक ऑन इट, आपको उस पर क्लिक करना होता है, और जब पेज ओपन हो जाता है रीड करने के लिए। नेक्स्ट है कंपोज मेल। सो कंपोज मेल बहुत यूजफुल होता है कंपोज करने के लिए मेल को फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। क्लिक करिए कंपोज मेल पे, राइट करने के लिए ईमेल, अ न्यू विंडो ओपन हो जाएगी एंड आपको करना क्या है, राइट करना है एड्रेस ऑफ द पर्सन, किसी भी पर्सन का जब आप सेंड करते हैं ईमेल। नाउ राइट द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल एंड द कंटेंट ऑफ द मेल, आपको सब्जेक्ट लिखना है और फाइनली सेंड कर देना है टू द सेंडर की ईमेल पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है सेंड मेल। सेंड मेल क्या है, तो यहाँ एक फैसिलिटी होती है जो कंटेन्स करती है, शो करती है आपके सेंड मेल्स को, आपके कौन कौन से मेल सेंड किए हैं। सो क्लिक करेंगे सेंड मेल्स पर, चेक करने के लिए द मेल हैज बीन सेंड, जो भी मेल्स आपने भेजे हैं। और लास्ट है आपका साइन आउट या लॉग आउट। सो क्लोजिंग ऑल द पेजेस, साइन आउट और लॉग आउट। जब आप बंद करते हैं किसी पेज को, या तो आप साइन आउट करते हैं या लॉग आउट करते हैं। वंस वी हैव फिनिश रीडिंग और सेंडिंग ईमेल, जब आप एक बार खत्म कर देते हैं, क्लिक करिए दिस बटन टू लॉग आउट करने के लिए फ्रॉम अवर अकाउंट से। अदरवाइज सम अदर पर्सन मे यूज इट एंड रीड योर मेल्स, आपके मेल्स पढ़ सकते हैं, वो मिसयूज कर सकते हैं, और जो ओपनिंग अकाउंट है वो आपका मिसयूज हो सकता है दूसरों के थ्रू, अगर आप उसे साइन आउट या लॉग आउट नहीं करते हैं, ठीक है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।